बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। लेक्चर नंबर 36 37 STA 301। ये 34 तक तो वैसे भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो लेक्चर्स हैं वो मैं लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा। यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको हम यहीं में डिस्कस कर लेंगे, तो हमारे वो लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ द सैंपल साइज इज 2 गिवन मीन इज 10 देन द पॉपुलेशन मीन। देखिए जी, जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन है दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो पॉपुलेशन, अगर सैंपल का मीन 10 है तो पॉपुलेशन का भी 10 ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है। दूसरा था सैंपल साइज विद रिप्लेसमेंट ऑफ गिवन वेरिएंस 2.5 देन द पॉपुलेशन वेरिएंस। ये जो फार्मूला होता है, जब विद रिप्लेसमेंट की बात आ गई है तो फिर जो सैंपल का वेरिएंस है ये इक्वल होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस डिवाइडेड बाय n के। मतलब सैंपल का वेरिएंस 2.5 है तो पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होगा, n को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो साइज 2 है तो 2.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस है। इफ हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड जो है हमारा नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर ले। जो ए जो है ये अल्फा है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो डाटा होता है, ठीक है, उसमें हम इंटरवल लेते हैं दो तरह के। यानी कह लें कि हमारा डाटा 100% है। अगर इसमें दो इंटरवल आते हैं, एक 90 एक तरफ आ गया, ये 95% लिख देता मैं, एक तरफ 5% लिख देता हूँ। ये है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये है जी सिग्निफिकेंस वैल्यू। ये, और यहाँ पे आपने ये देखना है, जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा होगा, अगर 96, 97, 98, 99 तक चला जाता है तो उतना H1 के एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि H1 एक्सेप्ट होगा। जितना ये इंक्रीज करता जाएगा उतना H0 एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी कि ये हमारा डिफरेंस आ जाता है कि अगर H1 है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना ज्यादा होगा उतना H1 एक्सेप्ट होने के चांसेस है, सिग्निफिकेंस लेवल जितना ज्यादा होगा उतने H0 होने के चांसेस है। उसके बाद जब हम जी की वैल्यू की तरफ आते हैं, हम जब जी की तरफ आते हैं तो हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली ये होता है अल्फा डिवाइड बाय 2। सिग्निफिकेंस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा हम हाफ वैल्यू डिवाइड बाय 2 लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका, वो क्वेश्चन उसका ये है कि अ रैंडम सैंपल साइज n इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन अननोन मीन एंड नॉन वेरिएंस इज, अच्छा, अननोन मीन एंड वेरिएंस नोन है। 95% कॉन्फिडेंस पॉपुलेशन म्यू इज, जी 95% अगर है तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये बात जेल में रखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, क्योंकि 95% रूटीन में डिस्कस होता है, तो इसका मतलब है अल्फा जो है वो 5 हो गया, तो जी के साथ आ जाएगा 2.5, यानी कि अल्फा बाय 2 2.5 हो जाएगा। 2.5 की जो वैल्यू आती है वो 1.96 आती है, ठीक है जी। तो उसका मतलब है हमारा पहला आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस 1.96 एंड x प्लस 1.96। नॉर्मली ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है, नॉर्मली प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n, ठीक है। कुछ इस तरह से वैल्यूज लिखी जाती हैं। ओके जी, हमारा पहला आंसर है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, इफ द पॉपुलेशन इज अननोन। अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज अननोन है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फार्मूला। ये सिंपली जो हमारे पास फार्मूला होता है ये बेसिकली np1 माइनस p होता है। ऐसा करते हैं हम, हमारे पास के वैल्यू जो है वो, चूंकि मुझे थोड़ा सा ये एम्बिगुअस कर रहा है, जहां तक मुझे अंदाजा है कि फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, P1 माइनस पी। ये बेसिकली 1 माइनस पी का मकसद ये है कि पी क्यू हो जाएगा और डिवाइड बाय n होता है इन, यानी कि स्टैंडर्ड एरर जो है वो बेसिकली इस तरह से डिनोट होगा, ये फार्मूला बेसिकली होता है। अब यहाँ पे ये गिवन नहीं है तो इसको वो कर रहा है, तो चले हम इसी को कर लेंगे, डिवाइड बाय n समझिए, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये कह सकते हैं हम।
ओके जी, नेक्स्ट आता है डिफाइन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अनबाइज्ड एस्टिमेटर क्या होता है? एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबाइज्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल हो जाए तो वो अनबाइज्ड होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था, इसके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं, आप लेक्चर नंबर 33-34 में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है जी, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए एंड बी आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है जी, 2 random samples of 90 and 100 students are selected of school A and B। स्कूल A के 90 students हैं, स्कूल B के 100 students हैं। The sample mean is 76.4 and 81.2 whereas sample standard deviation is this। Established 90%। अच्छा, आप देखें 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, तो हमारा अल्फा जो है वो 2% आ जाएगा। फिर चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए n 90 है, n2 100 है, x1 76 है, x2 जो है x बार 2 81.2 है, s स्टैंड डेविएशन 1 8.2 है, स्टैंड डेविएशन 2 7.6 है, विद 1 माइनस अल्फा 0.98 है। ठीक है जी, और वी हैव अल्फा बाय 2 0.01, g 0.01 इक्वल आ जाएगा 2.33। ये g 0.01 का g के टेबल में जाके इसको वैल्यू देखेंगे हम, ये 2.33 आ गया। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे x माइनस एक्स बार प्लस माइनस जी 0.01 है, सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे चूंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इनको माइनस करने के बाद ये 4.8 आ गया माइनस का, क्योंकि 81 ज्यादा बड़ी वैल्यू है। उधर से दूसरी तरफ 2.33 आ गया, और इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास 1.15 आ गया। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4.8 प्लस -2.68 आ गया। एक दफा इसको प्लस के साथ कर लेंगे, यानी कि ये आगे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -4.8 -2.68, तो ये आ जाएगा 7.48 माइनस का, फिर -4.8 प्लस 2.68, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.12। इस तरह से हमारी दो वैल्यूज आ गई, ये दोनों। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लाइफ टाइम टेलीविजन ट्यूब्स इज एस्टिमेटेड 100 आवर्स। जी, ये लाइफ टाइम है जी, 100 आवर्स है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाउएवर द पॉपुलेशन सैंपल would take the order of 95% confidence that the error of estimated mean lifetime will not exceed 20 hours। जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है हमारा 95% कॉन्फिडेंस में ये है कि जो एरर जो आता है वो 20 आवर्स का आ सकता है, यानी कि 100 आवर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 20 आवर्स का एरर है, तो अब इसका मीन हमने फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन से दिया है, एरर दिया है, जी करस्पॉन्डिंग इज द गिवन प्रोबेबिलिटी इज 1.96, क्योंकि ये देखें 95% है, तो 2.5 आ गया, 0.025 आ गया, तो ये 1.96 आती है वैल्यू। ठीक है, जी के टेबल में 1.96 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एरर जो है वो, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को ध्यान से याद कीजिएगा। तो जब हमने आंसर निकाला तो वो 90 यानी कि ये इक्वल आ गया, सॉरी 96.04, हैंस द रिक्वायर्ड सैंपल साइज वुड बी 97, यानी कि 96 के ऊपर ही हमने लेना है ना, तो हमें जो सैंपल साइज लेना है वो 97 का लेना है। डिफाइन वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। जी, ये क्या होता है कि व्हेन द नल हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ अ ग्रेटर देन और द लेस देन type critical region is located on one end and the test is called one tailed or one sided test। क्या कहता है, अगर तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू एक ही साइड पर हो, एक ही टेल हो हमारी, तो वन टेल टेस्ट होता है। टेल बेसिकली क्या होती है कि नॉर्मली आप ये कह रहे हैं कि हम ये जो आइकन बनाते हैं ये टू टेल्ड है, ठीक है, और अगर इसका हाफ हम लेते हैं तो ये वन टेल है। ठीक हो गया। When the null hypothesis is tested against the alternate hypothesis of the not equal to type, the critical is located on both ends। अब जो क्रिटिकल रीजन है हमारा वो दोनों एंड्स पे अगर हमें शो हो रहा हो तो टू साइड टेस्ट होता है हमारा, या टू टेल टेस्ट होता है। ठीक हो गया, ये इंशाल्लाह आगे आएगा, अगले अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहीं आता है तो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।